आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। आज हम लोग बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े रूलर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं हम लोग। अगर इनके रीजनल ईयर की बात की जाए, शासनकाल की बात की जाए, तो 1556 से लेके 1605 तक इनका रीजनल ईयर है, यानी शासनकाल है। अगर बात की जाए पैदाइश की, तो अमरकोट में पैदा हुए, जो इस वक्त सिंध में पड़ता है। राणा वीर साल के यहाँ जब हुमायूं ने शेल्टर लिया था, मैं बता चुका पिछले वीडियो में, तो वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी 1542 में। इनको कोरोनेट किया गया, ताजपोशी की गई। अब ताजपोशी क्या होती है? राज्याभिषेक, यानी राजा बनाया जाना, ताज पहना जाना। ये कालानौर में हुआ। कालानौर कहाँ पड़ता है? गुरदासपुर में पड़ता है। कब हुआ? 1556 में हुआ। कमाल की बात यह है कि सिर्फ ये लड़का 14 साल का है। ये बादशाह उस वक्त सिर्फ 14 साल का एक बच्चा है, और बनते ही इन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि हुमायूं साहब जब वहां पर इंतकाल कर गए, डेथ कर गए दिल्ली में, जो शेर मंडल से गिर के, तो उनके बाद तुरंत जो है कैप्चर कर लिया। किसने? जो सू डायनेस्टी के कमांडर थे हेमू साहब, उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो फिर इनको लड़ाई लड़नी पड़ी पानीपत में। पानीपत में 1556 में दोनों आर्मी आमने सामने, एक मुगल आर्मी और जो सू डायनेस्टी की जो आर्मी, जो उसको लीड कर रहे थे हेमू, आमने सामने हुए। इस लड़ाई का जो हीरो है वो बैरम खान है। कौन है? बैरम खान। लेकिन यहां कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं कि अकबर को रोल नहीं है। अकबर 14 साल का बच्चा वहां पर खड़ा है, और वो कमाल की बात ये देखिए कि जंग के मैदान में जहां पर कि गर्दन कट रही है, हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, लोगों के पेट फट रहे हैं, वहां पर वो खड़ा होकर वो उस जंग में, और वो देख रहा है, कमांड कर रहा है, वहां पर वो खड़ा हुआ है। ये आसान काम नहीं है। आज के बच्चों को आप मुर्गा काट दो उसके सामने, खून निकलते हुए बेहोश हो जाते हैं सब कितने। तो ये अकबर, ये क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि बादशाह या सुल्तान के बच्चों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत जबरदस्त। कभी रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में डाला जा रहा है, कभी उन्हें जंगल में, कभी यहाँ शिकार, कभी वहां शिकार। तो बहुत ही उनको स्ट्रीट फास्ट और रफ एंड टफ बनाते थे। आज की तरह नहीं कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो पता नहीं, बिल्कुल बच्चों को वो कर लेते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल यहाँ नहीं निकलेगा, वहां नहीं निकलेगा, घर में बैठे रहे और एसी में। ऐसा नहीं था। इनको तपाते थे। क्यों? ताकि किसी भी कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके। बात करते हैं, देखिए अगली हमने बता दिया आपको रियल फाउंडर मुगल एम्पायर के, क्योंकि बाबर के बाद जो यहाँ का फाउंडर था, ये चीज हुआ क्या कि यहाँ से एम्पायर उखड़ गई, और फिर दोबारा जब ये रीस्टैब्लिश हो रहा है, तो अब जो रीस्टैब्लिश होगा और अकबर करेगा, तो अकबर के बाद ये एम्पायर 1857 तक ऑफिशियली मुगल एम्पायर ही रहेगा हिंदुस्तान में। जिसने भी जहां भी रूल किया, उसने जब भी सनद लिया या फरमान लिया, तो मुगल बादशाह से लिया। 1857 में आकर जब गदर हुआ, और उसके बाद जब इनको डीथ्रोन कर दिया गया आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड को, जिनको जफर कहते हैं, तो उसके बाद ये खत्म हुआ। लेकिन तब तक ये खत्म नहीं हुआ था। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया। अब ये कुछ बहुत फैक्चुअल चीजें देखते चलिए आप। पिलग्रिमेज टैक्स, ये क्या? तीर्थ कर, लोग तीर्थ करने जाते थे, उस पर टैक्स लगता था। ये ऐसा नहीं कि अकबर ने लगाया, अकबर से पहले लगा हुआ था, और उसके बाद भी लगा, और आज भी इस तरह टैक्सेस चलते हैं। वो अलग बात है कि अकबर ने इसको हटा दिया, ये उसकी अपनी मर्जी थी। 1563 में एक चीज, जजिया को इसने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। 1564 में नौरोज को रीस्टार्ट कर रहा है, पुनः शुरू किया। हिंदी में लिख दिया यहां पर, इसलिए क्या मतलब इसका हुआ? ऑलरेडी बलबन इंट्रोड्यूस कर चुका, मैं बता चुका हूं पहले आपको। अगर पूछा जाएगा री इंट्रोड्यूस करने के बारे में कि पुनः जो किसने शुरू किया, तो अकबर ने कोर्ट में शुरू किया। अगर पूछ जाएगा इसको कोर्ट में, मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में किसने खत्म किया, तो खत्म करने वाला शख्स होगा औरंगजेब आलमगीर। अगली बात, यहां पर दो चीजें लिखी हुई हैं, तुलादान और झरोखा दर्शन। ये एक प्रैक्टिसेस थे जो हिंदू राजाओं के प्रैक्टिस थे, जिसको अकबर ने अडॉप्ट किया। तुलादान ये था कि राजा या बादशाह या सुल्तान जो है, जो उसका बर्थडे होगा उस दिन वो उसकी स्केलिंग की जाएगी, तराजू पर उसको तौला जाएगा सोने चांदी के बदले में, और उसके वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के और तमाम इस तरह की चीजें तौलकर गरीबों में उसको बांटा जाएगा। ये इनके बर्थडे पर होता था, इसी को कहते हैं तुलादान। और झरोखा दर्शन क्या है? यहां के लोगों की मान्यता थी, उनका अपना बिलीफ था कि अगर सुबह सुबह राजा का, महाराजा का या बादशाह की शक्ल देख ली जाए तो दिन अच्छा हो जाएगा। ये शुरू की अकबर साहब ने। यहां पर एक बात उसूली याद रखनी है कि रिलीजियस पॉलिसी के एतबार से जो अकबर की पॉलिसी रहेगी, उसके बहुत ही अलग औरंगजेब की पॉलिसी रहेगी, जो उसके ऑलमोस्ट उल्टा रहेगा। लेकिन वो क्यों रहेगा हम लोग बात करेंगे आगे।
तो ये झरोखा दर्शन, सुबह सुबह अकबर साहब नहा के आए और आके परफोरेटेड स्क्रीन, एक ऐसा जालीदार पत्थर होता था जिसके छतों पर जैसे पीछे खड़े हुए वो, नीचे जनता देख रही है, जय जयकार कर रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है, अपना जो करना उसको है, जनता तो करती रहती है। अगली बात, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम जो है ये बेसिकली मिलिट्री सिस्टम है। सेना जो होता ना, सेना के तौर पर ये उनके रैंक्स थे, ये रैंक होल्डर्स होते थे मनसबदार। ये मनसबदार जो थे ये मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सेना के अधिकारी थे। इनका यूज कहीं भी किया जा सकता था। इनको सैलरी के तौर पर दो तरीका था, एक तो नकदी यानी नकद पैसा दे दिया गया, और दूसरा था जो इनकी सैलरी है उसके ही मुताबिक इनको जो उठाकर दे देते थे जमीन, और उस जमीन का जो टैक्स आएगा, जो आमदनी होगी, वो उनके सैलरी के ऑलमोस्ट बराबर होगी। ऐसे मनसबदारों को जागीरदार कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीरदार। ये बड़े मनसबदार थे, इनकी बड़ी अहमियत थी। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि जहां उनका जागीर होगा वहीं रहेंगे वो। अगर जागीर उनकी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है तो वो मनसबदार, उसका यूज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी हो सकता है, उसका यूज बंगाल में भी हो सकता है, साउथ इंडिया में भी हो सकता है, वो कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये मनसबदारी सिस्टम याद रखना है कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो शुरू करने वाला अकबर है। और ये डेसिमल सिस्टम था, 10, 100 इससे चलता था ये। खैर वो एक अलग वो है। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में, ये क्यों यहां मैं लेके आया हूं? इसलिए कि इबादत खाना ही वो बुनियाद है जहां से दीन इलाही या तौहीद इलाही की बात की जाएगी। इबादत खाना में अकबर साहब करते क्या थे कि तमाम लोगों को बैठा लिया, यहां बैठा लिया जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु, पंडित जी को, मौलाना साहब को, फादर को, मतलब क्रिश्चियन, ये सब बैठाकर और तरह तरह के सवाल पूछता था। वो देखता था कि जो फिलोसफिकल चीजें हैं उस पर काफी में लड़ाई चल रही है। दुनिया कैसे बनाई गई, दुनिया क्यों खत्म की जाएगी, स्पिरिट क्या है, आत्मा क्या है, रूह क्या है, इस तरह की चीजों पर। जब वो बात आया सिंपल चीजों पर कि चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, समय का नहीं करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कहाँ सब करनी चाहिए, तो ये सारी इन चीजों को लेकर, मोरल चीजों को लेकर अकबर ने उनको कोडिफाई करके कहा कि साहब ये एक धर्म है जिसे दीन इलाही या तौहीद इलाही कहा गया। ये काम पहले बहुत अशोक कर चुके थे। जो अशोक खुद बौद्धिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जो है अशोका धम्मा चलाया। उनके भी अशोक धम्म में कुछ इसी तरह के मोरल्स की बात थी, जो नैतिकता वाली बातें थी। खैर उसी तरह की चीज थी, लेकिन ये मजहब की शक्ल लेकर आ गए। इसको आपको मैं डिस्कस करा चुका हूं शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि उनकी वजह से ये खत्म हुआ, जिनको मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं। अकबर उन्हीं के दौर के हैं। इनकी पॉलिसी को, अकबर साहब की पॉलिसी को सुलह कुल कहते हैं, कि इन्होंने जो है सबको साथ लेके चले। देखिए इंडिया में जो भी रूलर्स रहे, वो चाहे दिल्ली सल्तनत के रहे हों, चाहे मुगल एम्पायर के रहे हों, आमतौर पर लोगों ने जो है इससे से पॉलिसी ली कि सबको साथ लेकर चलने की। लेकिन चूंकि इन्होंने, जैसे आप देख रहे हो वहां पर, जजिया हटा दिया, तीर्थ कर हटा दिया, तो इनको कहा गया सुलह कुल की पॉलिसी लेके चले। अब ये याद रखना है कि अगर सुलह कुल पूछ दे कि किसने सुलह कुल की पॉलिसी अडॉप्ट की, तो कहा जाएगा कि अकबर है। अगली बात यहां पर आइए इधर, यहां देखिए हमने लिखा है इसके बारे में, नौरत्ना के बारे में, कि अकबर के नौरत्न, अकबर के नौरत्न। अब इसमें बिरबल साहब है। बिरबल साहब बहुत ही ज़हीन इंसान थे और विट बहुत तेज था इनका। और ये आदमी जो थे ये मजाहिया भी थे, चुटकुले वगैरह कर लेते थे। लेकिन जो दिखा रहे हैं आजकल लोग सीरियल बना के, फिल्म बना के, जिसे अकबर के सर पर चढ़े जा रहे हैं बिरबल, ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मुगल बादशाह के सामने किसी के आने की औकात नहीं थी और न हिम्मत थी, लोग साइड से आते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अबुल फजल, ये कोर्ट हिस्टोरियन है, दरबारी शायर हैं, ये दरबारी इतिहासकार हैं, ये तारीखदा हैं। इन्होंने अकबर की हिस्ट्री लिखी जिसको अकबरनामा कहते हैं। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। इसी अकबरनामा का 5th चैप्टर जो है, मतलब एक चैप्टर अकबरनामा का, उसका नाम है आईने अकबरी। ये आईने अकबरी जो है, इसी को सर सैयद अहमद खान ने अलग करके इसको वो कर दिया, इसको एडिट कर दिया और एक किताब लेकर आया, वो आईने अकबरी के नाम से। आज आईने अकबरी एक किताब के तौर पर भी मशहूर है। लेकिन आईने अकबरी हो या अकबरनामा हो, इसके राइटर जो हैं, लेखक जो हैं, वो अबुल फजल हैं। अगली इंपॉर्टेंट इसमें देखिए एक चीज, फैजी लिखा हुआ है, ये अबुल फजल का भाई है और ये शायर भी था, ये शायर भी था फैजी। तो फारसी के शायर थे, ये भी इनके नौरत्न में से है। टोडरमल बहुत बड़े इंसान है ये। राजा टोडरमल, राजा का टाइटल दिया अकबर ने, इनको राजा की उपाधि दी, हिंदी में अगर हम लोग कहेंगे तो। ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री कह सकते हैं। जमीन को लेकर जो पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया
शेरशाह सूरी के टाइम में जो काम शुरू किया गया था उसको और आगे बढ़वाया अकबर ने। और राजा टोडरमल साहब का इंडिया की अगर ज़मीन की बात की जाएगी कि उसके डिमार्केशन की कै तरह की ज़मीन होती है, कि ज़मीन पर किस तरह कितना पैदावार होता है उस ज़माने के एतबार से, और टैक्सेशन का पूरा सिस्टम ये लेकर राजा टोडरमल साहब आए, जिसे दहसाला कहते हैं, जिसे दहसाला सिस्टम कहते हैं। यानी एक दफ़ा सेट कर दिया गया टैक्सेशन कर, भूमि कर, तो 10 साल तक वो चलता रहेगा, उसके बाद उसको रिवाइज किया जाएगा। तो टोडरमल साहब का नाम याद रखिएगा। और इनके हवाले से एक बात ये रखिएगा कि दहसाला सिस्टम टोडरमल साहब ने चलाया। ये इनको टाइटल दिया गया राजा का। बहुत ही ज़हीन आदमी थे, कायश थे कम्युनिटी के द्वारा से, इनको आम जबान में लोग लाला कहते हैं। अगली बात मान सिंह साहब जो हैं वो अकबर के कमांडर हैं, ये मिलिट्री कमांडर हैं, सेनापतियों में से हैं, और अकबर के भतीजे भी हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि जोधा जो हैं वो अकबर की बीवी हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जोधा को लोग दिखाते हैं सलीम की माँ। सलीम जो बेटा है अकबर का, उनकी माँ का नाम हरका बाई है, और हरका बाई जो है वो आमेर से हैं। जो जयपुर सुना होगा आपने, जयपुर के पास आमेर है। आमेर पहले एक रियासत था, आमेर से हैं। आमेर की कछवाहा प्रिंसेस हैं, यानी कछवाहा राजपूत हैं वो, और कछवाहा राजकुमारी हैं। जोधा जो कहते हैं वो बेसिकली जोधपुर की प्रिंसेस को, जोधपुर की राजकुमारियों कहते हैं। जोधा शहर जो बसाया था वो राव जोधा साहब ने बसाया था, राव जोधा, और इसीलिए उसको जोधपुर कहा गया। और वहां की जो प्रिंसेस होती थी, वहां की जो राजकुमारी होती थी, उनको जोधा कहते थे। अकबर की बीवी जोधा नहीं थी। फर्स्ट टाइम जो जोधपुर से मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो रहे हैं इस तरह के, वो जहांगीर के हो रहे हैं। और खास तौर से जहांगीर को जिसका बेटा दिखाया था, जिसका नाम सलीम था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, वो हरका बाई का बेटा है, जिनका टाइटल था मरियम ज़मानी, ज़माने की मरियम। ठीक है। अगली बात इसमें अब्दुर्रहीम खान खाना, ये वही है जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया बाबर नाम तुस्के बाबरी को फारसी जबान में, जिसे बाबरनामा कहा गया। रहीम दास सुना होगा आपने हिंदी में, जो बहुत बड़े कवि हैं, रहीम दास, इन्हीं को कहते हैं रहीम दास। अब्दुर्रहीम खान खाना ये बैरम खान के बेटे हैं। अगली बात तानसेन। तानसेन साहब बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं अपने वक्त के भी, और शायद हिंदुस्तान के सरजमीन पर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा म्यूजिशियन और इतना बड़ा सिंगर कोई शायद नहीं रहा है। ये आखिरी वक्त में इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था, और ये जो है ग्वालियर में दफन है, ग्वालियर। अगली बात मुल्ला नसरुद्दीन, ये भी काउंसलर्स में से, जैसे बिरबल थे, इन दोनों में थोड़ी चलती भी थी। इन्हीं मुल्ला नसरुद्दीन, इनकी बहुत सारी आपने उर्दू की कहानियां पढ़ी होंगी, इन्हीं को मुल्ला नसरुद्दीन को ही मुल्ला दो प्याजा कहा गया। ठीक है, वो मतलब एक लंबी कहानी समझ नहीं आएंगे। फकीर अजीजुद्दीन, ये भी एक इनके अपने नौरतों में से थे। आइए मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद शहर अकबर ने बसाया, प्रयागराज का नाम नहीं बदला। प्रयागराज तो था वहां पर, और प्रयागराज स्टेशन का नाम पहले भी था। इलाहाबाद अलग नाम था, इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद जंक्शन। अकबर ने प्रयागराज का नाम नहीं बदला, अकबर ने बजाब्ते इलाहाबाद शहर बसाई, जो कि उसका नाम इलाहाबाद रखा। शहर बसाने के बाद नाम नहीं बदला। ये समझने वाली बात है। ये लोग बड़े लोग थे, ये नाम बदलते नहीं थे, ये शहर बसाते थे। आजकल लोग नाम बदलते हैं, खैर उनकी अपनी मर्जी जो करें। फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ये फोर्ट बहुत ही मैसिव फोर्ट है। अब यहां पर 3 फोर्ट देखिए आप, इलाहाबाद का फोर्ट, फोर्ट ऑफ लाहौर और फोर्ट ऑफ आगरा। आप देखिए इनका प्लेसमेंट। इलाहाबाद फोर्ट जहां पर है, वहां से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल किया सकता है। आगरा फोर्ट जहां पर है, यहां से आप पूरा सेंट्रल इंडिया का जो पूरा एरिया है इसको कवर कर सकते हैं। जो लाहौर फोर्ट है वो वेस्टर्न पार्ट को कवर कर सकता है। कितना जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजिकली इसने फोर्ट्स को लोकेट कराया। और आगरा फोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि जो उसके अंदर मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद बनाने वाले शख्सियत का नाम शाहजहां है, जो अकबर के ग्रैंडसन है, इनके पोते हैं। एक मिसाल के तौर पर, जैसे मान लिया आपके दादा ने कोई हवेली बनवाई, उस हवेली के अंदर कोई आपने नया कंस्ट्रक्शन किया छोटा मोटा, तो कोई पूछेगा हवेली किसकी है, तो कहोगे आप कि हमारे दादा की है, दादा ने बनवाई थी। पूछा जाएगा ये कंस्ट्रक्शन किसका है, तो आप कहोगे हमने बनवाया है। तो बात यही वहां पर है। अगर आगरा फोर्ट की बात की जाएगी तो अकबर ने बनवाया है, आगरा किला। लेकिन अगर बात की जाएगी मोती मस्जिद की आगरा फोर्ट के अंदर, आगरा किले के अंदर, तो वो बनवाने वाला शख्स जो है शाहजहां है। एक बात यहीं पर समझ लीजिएगा, मुगलों के जितने फोर्ट्स हैं, जितने किले हैं, वो लाल पत्थर के हैं, रेड सैंडस्टोन्स हैं। लेकिन किसी को लाल किला नहीं कहते हैं। लाल किला या रेड फोर्ट जिसको अंग्रेजों ने कहा,
और जिसको आज कहा जाता है रेड फोर्ट, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के फोर्ट को कहते हैं, रेड फोर्ट। खैर आगे देखिए, यहाँ पर फतेहपुर सिकरी बसाई शहर आगरा के पास में है, 40-45 किलोमीटर दूर है आगरा से। एक नया शहर बसाया। इस शहर में बिल्डिंग्स देख सकते हो आप, बुलंद दरवाजा, बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है ये, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अपने आप में है और बहुत बड़ा दरवाजा है। वहां की जमा मस्जिद, जो फतेहपुर सिकरी की जमा मस्जिद है, उसका गेटवे भी है। कितना इतना मैसिव ये स्ट्रक्चर है और इतना बड़ा दरवाजा है। सोचिए जिस जमाने में लोग झुग्गी झोपड़ी टाइप के उसमें रहते होंगे या मिट्टी घरों में रहते होंगे और छोटे मोटे पैलेसेस में भी रहते होंगे, जो बड़े लोग थे, वो जब देखते होंगे तो उनकी हालत क्या होती है। जब आज लोग देख के हालत खराब हो रही है, और शायद इसी लोग चाहते हैं इतिहास बदलना, इतिहास मिटाना। इतिहास आप मिटा नहीं पाएंगे, ना हम इतिहास मिटने देंगे हम लोग, क्योंकि जिसका इतिहास है वो अपना इतिहास बना के रखेगा, बरकरार रखेगा। और इतिहास मिटाने वाली चीज या मिटने वाली चीज नहीं है, उसकी बाकियात बाकी रहेंगे, उसकी सारी चीजें बाकी रहेंगी, और इतिहास को मिटा नहीं सकता है। ठीक है, आप इन बिल्डिंग्स को कहां ले जाएंगे? जो ये बिल्डिंग्स हैं, किसकी बताएंगे आप इसको? ये जिसका बनाया उसको बताना पड़ेगा ना। तो इतिहास नहीं मिटा सकते हैं आप। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश बहुत सालों में बहुत कुछ की है, और जो मिटाने वाले थे वो खुद मिट गए, लेकिन चीजें नहीं मिटी, ये भी नहीं मिटेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जामा मस्जिद, इसी का बुलंद दरवाजा जो है एक गेटवे है और इसका गेट है। और पंचमहल एक ओपन पोर्टिको टाइप का बिल्डिंग है, जो पिलर्स वसीफ है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको पंचमहल कहते हैं। जोधाबाई पैलेस, पैलेस ऑफ मरियम जमानी, ये सटे सटे 2 पैलेसेस हैं। मरियम जमानी जो थी, जो हरकाबाई थी, उन्होंने अपने बहू के जहां रखा उसको जोधाबाई पैलेस कहते हैं। वो अलग बात है, एक फिल्म बनी मुगल आजम, जो 1944 में स्टार्ट हुई, 1967 में बनकर तैयार हुई। उस फिल्म में कि आसिफ साहब ने दिखा दिया जोधा को अकबर की बीवी, और वो ऐसा इमेजिनेशन में बस गया कि आज किसी से बताओ कि वो नहीं थी तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है, जबकि फैक्ट ये है कि उसकी बीवी नहीं थी, हरकाबाई थी, जिनका नाम है। और भी बीवियां थी, लेकिन ये जो बीवी जिससे सलीम पैदा है, जिसको दिखाते हैं जोधा का बेटा, वो हरकाबाई का बेटा है, और वो आमेर की कछवाहा राजकुमारी हैं, प्रिंसेस हैं। खैर आगे देखिए, यहां पर लिखा हौज़े शीरीन। फतेहपुर सिकरी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है अपने आप में वाटर कंजर्वेशन का, कि किस तरह से पानी को आप एक बहुत बड़े हौज में वो कर लोगे, जो बारिश का पानी आ रहा है, ताकि पानी नुकसान ना हो, उस पानी को बाद में यूज किया सके। इसके बाद यहाँ पर टोम ऑफ शेख सलीम चिश्ती है। शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के नाम पर सलीम का नाम रखा गया, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो जहांगीर बनेंगे। अकबर इनके पास गए थे दुआ के लिए, और इनकी दुआओं से वो बेटा पैदा अकबर के हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया इन्हीं के नाम पर। बाद में जहांगीर ने इनका टोम बनवाया, जो जमा मस्जिद के अहाते के अंदर है, बिल्कुल व्हाइट संगमरमर का है। इसको कहते हैं टोम ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ये बनवाने वाला आदमी जहांगीर है, अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर साहब की जो, अब मेन यहाँ आ जाइए, अकबर साहब की जो मौत हुई आगरा में हुई, ये डेथ आगरा में हुआ, और आगरा में ही एक जगह है सिकंदरा, जहां पर अकबर का टूम है, उनका मकबरा है, जिसमें उनको दफनाया गया है। और ये कुछ बातें इनके बारे में। एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर, कि जो आप सुनते होंगे गोल्डन टेम्पल, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ण मंदिर। इस स्वर्ण मंदिर के लिए अकबर ने ही 500 एकड़ जमीन दी थी। चौथे गुरु जो थे हमारे सिख कम्युनिटी के, गुरु रामदास, उनको उन्होंने डोनेट किया, गिफ्ट किया, और कहा कि ये जो है खाली साहब की जमीन है, और इस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी, आप इस पर जो चाहो करो, और अपना प्रार्थना स्थल चाहो बनाना, प्रेयर हॉल, तो बनाइए आप। तो यहीं पर जो है गोल्डन टेम्पल बनाया गया। कमाल की बात यह है कि गोल्डन टेम्पल का जो फाउंडेशन स्टोन है, जो उसका बुनियाद है, वो उस वक्त के जो गुरु थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एक बहुत बड़े सूफी यहाँ पर रहे, जिनका नाम था सैयद मियाँ मीर, जो कादरी सूफी थे, इनसे कि आप बहुत ही नेक और बड़े इंसान हैं, हम चाहते हैं कि आपके हाथों से ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाए। तो वो याद ये रखना है कि गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखने वाली शख्सियत का नाम सैयद मियाँ मीर है, जो एक कादरी सूफी थे। ये कुछ बातें थी जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपने कुछ सुनी होगी जो आपके काम आएगी। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है इन वीडियोज़ को आगे बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि ये जो काफिला और आगे इंशाल्लाह बढ़े, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने आ सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।